इवनिंग क्लास एजुकेटर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल विषय के अंतर्गत अक्षांश विस्तार के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे भी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले अक्षांश। अक्षांश क्या है? विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई दूरी को अक्षांश कहते हैं। इसी क्रम में समझते हैं अक्षांश रेखा क्या होती है। अक्षांश रेखा पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम तक विषुवत रेखा के समांतर जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं वे रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए ये पृथ्वी का मैप है। इस पर एक रेखा जो बीचों बीच खींची गई है भूमध्य रेखा है। तब इसके उत्तर में यह खींची गई रेखा उत्तरी अक्षांश रेखा है जो कि 23.5 डिग्री पर खींची गई है। ठीक इसी क्रम में एक रेखा और खींची गई है जो दक्षिणी रेखा है। इसको दक्षिणी अक्षांश रेखा कहेंगे जो 23.5 डिग्री दक्षिण में खींची गई है। आइए समझते हैं इसी क्रम में कि अक्षांश का मापन किस प्रकार होता है। अक्षांश रेखाओं का मापन अंश, मिनट और सेकंड के द्वारा होता है। इसके बाद हम समझते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा अर्थात वह रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है भूमध्य रेखा कहलाती है। दूसरी तरह से इसकी परिभाषा समझेंगे कि पृथ्वी के मैप पर पूर्व से पश्चिम तक पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली एक काल्पनिक रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। यह 0 अक्षांश पर खींची जाती है। इसके बाद हम समझते हैं उत्तरी अक्षांश व दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। भूमध्य रेखा के उत्तर दिशा की ओर खींची गई रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहते हैं, जबकि भूमध्य रेखा के दक्षिण की ओर की खींची गई रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इसी क्रम में समझते हैं गोलार्ध क्या होता है। विषुवत रेखा की या भूमध्य रेखा के ऊपर का जो गोला का आधा भाग है वह उत्तरी गोलार्ध कहलाता है तथा विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नीचे की ओर अर्थात दक्षिण की ओर का जो गोले का आधा भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। इसके बाद हम समझते हैं अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है। इसको इस प्रकार समझेंगे। पृथ्वी के बीचों बीच की खींची गई रेखा भूमध्य रेखा है जिसकी संख्या 1 है। इसी क्रम में भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर प्रत्येक डिग्री पर खींची गई रेखाओं की संख्या जो कि उत्तरी गोलार्ध में होगी वो 89 अर्थात 89 होगी तथा इसी प्रकार दक्षिण के गोलार्ध में खींची गई अक्षांश रेखाओं की संख्या भी 89 अर्थात 89 होगी। इस प्रकार अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 89 + 89 + 1 अर्थात 179 रेखाएं होंगी। अतः अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होगी। धन्यवाद साथियों। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को अन्य साथियों के लिए भी शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके और सभी लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।